सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की, जो महायुद्ध वाले मोड में पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की सीरियल धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खामेनेई की टीम झुकने को तैयार नहीं है। ये बात भी सच है कि ईरान में हर पल अमेरिका के हमले का डर सता रहा है। हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ईरान के करीब अमेरिका के कई घातक हथियार पहुंच चुके हैं, जो एक आदेश पर मिनटों में ईरान में तबाही ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध के 5 संकेत मिल रहे हैं। सभी संकेतों को आज हम एक नए वीडियो और नई धमकियों से डिकोड करने वाले हैं। महायुद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अमेरिका की धमकियों के बीच खामेनेई मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में चले गए हैं। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर खामेनेई के मन में क्या चल रहा है, ईरान में आखिर हो क्या रहा है। दूसरा संकेत भी ईरान की तैयारियों से जुड़ा है। ईरान ने अपने मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को रेडी टू गो मोड में रख दिया है। ईरान की मिसाइल तैयारियों के वीडियो भी अब सामने आए हैं, जिससे बड़े हमले वाले संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हाल में ही ईरान की जामकरन मस्जिद गए थे। ईरान के क़ुम शहर के पास स्थित जामकरन मस्जिद शिया मुस्लिमों का एक प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े फैसले से पहले खामेनेई जामकरन मस्जिद जाते हैं। शिया इस्लामी शासन में जामकरन मस्जिद से बड़ा निर्णय लेने की परंपरा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिका को बड़ा जवाब देने की तैयारी है। जून 2025 में इजराइल पर हमलों से पहले जामकरन मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी इस मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। अमेरिका की तैयारियों वाले संकेतों को भी समझ लीजिए। कई लड़ाकू विमान, डिस्ट्रॉयर और घातक हथियारों से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब मौजूद है। नई जानकारी यह है कि पश्चिम एशिया में उससे संपर्क टूट गया है। ऐसा किसी भी टारगेट पर हमले से पहले होता है। तो सवाल यह है कि क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान में टारगेट को लॉक कर चुका है। लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज के कई वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। ईरान की मुसीबत सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन वाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका का बड़ा समुद्री बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया की ओर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना हो चुका है। इसका नाम है यूएसएस जॉर्ज बुश। जून 2025 के बाद पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की पश्चिम एशिया में तैनाती की गई है। मतलब यही है, एक तरफ अमेरिका भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए पश्चिम एशिया में हथियार भेज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, वहीं ईरान भी चोरी चोरी बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान में दहशत है। भीषण हमलों की आशंका में लोगों से पैनिक न होने की अपील की जा रही है। खामेनेई के दफ्तर से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 वीडियो के साथ ईरान की तैयारियों वाली विस्तृत जानकारी भी आइए देते हैं। पहला वीडियो खामेनेई की अभूतपूर्व सुरक्षा वाला है। इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। खामेनेई ट्रेन्ड कमांडो के घेरे में है। IRGC की मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों में खामेनेई का बंकर ढका है। खामेनेई के सुरक्षित ठिकाने की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। खामेनेई के सीक्रेट ठिकाने में कई गेट और चेक पॉइंट हैं। दावा किया जा रहा है कि 25 जनवरी को टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में खामेनेई शिफ्ट हुए थे। जून 2025 में भी 21 दिन तक खामेनेई अंडरग्राउंड थे। सवाल यही है कि ईरान अमेरिका को कैसे जवाब देगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और रॉकेट शक्ति है। मिसाइल वाला ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी है। आपको बता दें कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं। पिछले वर्ष जून में हुए युद्ध में ईरान ने करीब 555 एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 45 मिसाइलें इजराइल पर जाकर गिरी थी। एक थ्योरी यह भी है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन वाली तैयारी कर रहा है। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। ईरान के कई बड़े नेता अमेरिका के टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका के टारगेट पर हो सकते हैं। कई रिपोर्ट में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के साथ साथ अमेरिका और ईरान में जुबानी फायरिंग भी जबरदस्त हो रही है।
ट्रंप की हर धमकी का जवाब ईरान के नेता उसी अंदाज और उसी भाषा में दे रहे हैं। सिर्फ 5 पॉइंट में इसे भी समझिए। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का समय खत्म हो रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि अगर दबाव डाला गया तो देश की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि अमेरिका का बड़ा समुद्री बेड़ा ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान की ओर से भी ऐसी ही धमकियां अमेरिका को दी जा रही हैं। ईरान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का स्पष्ट कहना है ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो हमला कर देंगे। वहीं ईरान के IRGC के बड़े अधिकारी ने अमेरिका की ओर ये संदेश भेजा है कि ईरान के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि ईरान को बचना है तो फौरन बातचीत की टेबल पर आए, जबकि ईरान का दावा है कि वो जमीन और समुद्र से आक्रामक कार्रवाई का तुरंत जवाब देगा। तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान में सभी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत हो। दूसरी शर्त यह है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर अंकुश लगाए। तीसरी शर्त यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का अंत हो, या फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब हमास, हूती और हिजबुल्लाह से है, जो हमेशा ईरान के साथ रहा है, जो ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की एक मुसीबत यह भी है कि वहां शहर शहर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में कत्लेआम की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर IRGC के कमांडर फायरिंग कर रहे हैं। खामेनेई के गृह शहर मशहद में भी कई प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई है। वहीं तेहरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। ईरान के कई शहरों में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। कई जगह पर सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प भी हुई है। सत्ता में